सबसे पहले आपको दिखाते हैं तस्वीरें रेतीले बवंडर की, जो राजस्थान की तरफ से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। राजस्थान के बीकानेर चूरू में भयंकर आंधी उठी है। रेतीले तूफान से दोपहर के 3 बजे ही आप देख सकते हैं किस तरह से ये धूल का गुबार, एक बवंडर टॉर्नेडो आपने सुना होगा। विदेशों में आमतौर पर इस तरह के रेत के टॉर्नेडो नजर आते हैं, लेकिन यहां पर देखिए कि किस तरह से यहां पर पूरा का पूरा एक ऐसा लग रहा है कि धुएं का गुबार जो है वो सीधे जमीन पर आ उतरा है। रेतीले बवंडर ने लोगों को घरों में कैद करने के लिए मजबूर कर दिया। चूरू के सादुलपुर में अचानक मौसम ने करवट बदली और देखते ही देखते आसमान धूल के गुबार से लाल हो गया। ये तस्वीरें चूरू के सादुलपुर की हैं और राजस्थान के आप बीकानेर चले जाइए, आप जयपुर चले जाइए, जोधपुर, जैसलमेर, हर तरफ से इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं। दिन में ही अंधेरा दिखने लगा, ऐसा लगा कि दिन में ही अंधेरा छा गया। ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो डर गया कि आखिर हो क्या रहा है। इस कदर रेतीला बवंडर, ऐसा लगा कि रेत के बादल जो हैं वो ऊपर आ गए हैं और सब कुछ, इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अपने अंदर समा ले जाएगा। एक टॉर्नेडो की तरह से ये पूरा का पूरा यहां पर रेतीला बवंडर नजर आ रहा था। और आप देखिए कि किस तरह से ये रेतीला बवंडर पूरे के पूरे रिहायशी इलाके में, बीकानेर के रिहायशी इलाके में ऐसा लग रहा है कि बादलों के नीचे उसकी चादर जो है वो रेतीले बवंडर की आ गई है और वो पूरा टॉर्नेडो के अंदाज में ही घूमता हुआ और तेज हवाओं के साथ आवाज करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मनीष भट्टाचार्य इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, तस्वीरें अपने आप में काफी भयावह हैं। लोग घरों के अंदर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। सादुलपुर की तस्वीरें देखी, बीकानेर, जैसलमेर की तस्वीरें हमने देखी हैं। अभी क्या स्थिति है वहां पे इस रेतीले बवंडर की? देखिए, थोड़ी देर पहले पूरा बीकानेर और चूरू, जहां पर ये रेतीला आंधी चल रहा था, पूरा जो इलाका है वो अंधेरे में समा गया और सड़क पर जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो गई, क्योंकि ये जितना भी जो रेतीला जो बवंडर है वो पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है। मौसम विभाग ने, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि जरूरत हो तो घर पे ही रहें, अभी घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये जो सरहद पार का जो पूरा जो रेतीला जो बवंडर है वो पूरे शहर तक के आ रहा है। और आप समझिए कि लगभग 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पूरी कवर कर चुका है। बीकानेर, गंगानगर से, चूरू से होते हुए सीकर तक के आ पहुंचा है। और सीकर के रामगढ़ का थोड़ी देर पहले विजुअल्स हमारे पास हैं, जब पूरे हाईवे पे दिखाई दे रहा था कि जो रेतीला जो बवंडर है वो पूरा सड़क पर दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो पश्चिमी जो राजस्थान है, खासतौर पर जो पश्चिमी राजस्थान के इलाके बीकानेर, गंगानगर, चूरू, सादुल शहर, बाड़मेर, झुंझुनू, ये इलाके हैं। शेखावाटी का भी जो अंचल है, ये इलाकों में जबरदस्त इस तरीके के तेज हवाएं चल रही थी और 1 घंटे पहले विजिबिलिटी एकदम ना के बराबर हो गई थी। अंधेरा छा गया था दिन में। देर रात को बहुत तेज अंधड़ भी आया हुआ था, तब बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरे थे, बारिश काफी हुई थी। और मौसम विभाग ने फिलहाल आने वाले 3 दिन जो है उसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी बारिश हो सकती है। नौतपा का वक्त चल रहा है और मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, खासतौर पे जो पश्चिमी राजस्थान, जहां पर 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, वहां से बहुत तेज हवाएं चलेंगी और ये कहीं ना कहीं पूरा जयपुर से लेके आगे नॉर्दर्न पार्ट तक के ये पूरा इफेक्ट करेंगी। रेतीली हवाएं, आंधी आना और इस तरह से बारिश होना, ठीक है, ये सबने देखा है। नौतपा का वक्त भी है, लेकिन मनीष, आप खुद वहां पर इतने सालों से रह रहे हैं, क्या आपने कभी इस तरह का अंधड़, इस तरह का बवंडर जो है जिसमें पूरा का पूरा ऐसा लगा कि एक बादलों का, रेतीले बादल जो हैं वो अपने आगोश में पूरे शहर को ले लेंगे, पूरे के पूरे हाईवे पर इस तरह से लग रहा था कि रेतीला बादल नीचे उतर आए हो, इस तरह की तस्वीरें क्या आपने कभी पहले देखी हैं? इस तरह के मंजर आपने पहले कभी देखे? नहीं, देखिए, इस तरीके का बवंडर बहुत कम ही देखने को मिलता है। अमूमन जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर ये रेतीले इलाके हैं, लेकिन अगर इस तरीके से, तो मैंने बहुत सालों बाद इस तरीके का नजारा देखा है कि एकदम पीली आंधी है, पूरी विजिबिलिटी, ऐसा लग रहा है कि पूरा इलाका येलो डस्ट स्टॉर्म की तरीके से दिख रहा है, विजिबिलिटी ही नहीं है। और ये सीकर, यानी अगर जयपुर सीकर तक के ये अंधड़ पूरा आ रहा है, ये वाकई में चौंकाने वाला है। मौसम जिस तरीके से करवट ले रहा है वो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। मौसम विभाग ने भी जिस तरीके से बार बार अलर्ट किया है, हर आधे घंटे पे राजस्थान में तमाम लोगों के मोबाइल में प्रॉम्प्ट हुआ है ये मैसेज कि वेस्टर्न पार्ट पे जितने भी लोग हैं वो घर में रहें। तमाम लोगों से मेरी अभी बातचीत हो रही है तो उन्होंने ये कहा है, बीकानेर में कुछ देर पहले ऐसी स्थिति थी कि दोपहर के 2 बजे ऐसा लग रहा था कि अंधेरा हो गया है, 7 से 8 बज रहा है, हमें लाइट जलानी पड़ी है, सड़क पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इस तरीके से डस्ट स्टॉर्म था। तो ये जो पश्चिमी राजस्थान का जो रेत है, जब आंधी बहुत तेजी से चली है, उसके बाद ये आंधी पूरे शहर में आगोश में समा गई है और ये दिख रहा है कि जो रेत है वो पूरे इलाके में छा गया है और इसीलिए प्रशासन अब अलर्ट पर है।
सिविल डिफेंस टीम को एक्टिव किया गया है, खासतौर पर इन इलाकों में जहां पर ये डस्ट स्टॉर्म इस तेज गति से आए हैं और अभी भी बहुत तेज हवाएं चलने का अंदेशा है कि शाम को एक बार फिर से इस तरीके से डस्ट स्टॉर्म आ सकता है। इसी वजह से मौसम विभाग लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। बिल्कुल, मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है और अपने आप में इस तरह का इतना हेवी डस्ट स्टॉर्म कि ऐसा लगे कि पूरा का पूरा हाईवे जो है वो रेतीले बवंडर की चपेट में आ गया है। पूरा का पूरा शहर उसके ऊपर रेतीले बवंडर की चादर आ गई है, तेज हवाएं चलती रही हों। ये राजस्थान में हुआ है, लेकिन कभी कभार की घटना है। और आज जब सब लोगों ने अपने घरों में इस तरह के रेतीले बवंडर को और इतनी तेज हवाओं को जब महसूस किया तो लोग घरों के अंदर ही आ गए। और जो वहां की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम थी उसकी तरफ से भी लगातार लोगों को यही सलाह दी गई कि जरूरत ना हो तो बाहर ना निकलें। और अब ये दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा है। लगातार इस पर भी अपडेट हम देते रहेंगे। शुक्रिया मनीष इस अपडेट के लिए।